अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। डीजीपी को हटा दिया गया है। देखिए एक सेंसिटिविटी है, ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। तो मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी परिवार वालों से मिलने पहुंचे और परिवार की मांग है कि सम्मान मिलना चाहिए पूरा। और राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि जो दोषी अफसर हैं इस मामले में उन पर एक्शन होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जब परिवार वालों से मिले तो उनकी मांगे हैं और वो मांगे रखी हैं, दोषी अफसर गिरफ्तार हों जल्द से जल्द, ये मांग रखी है राहुल गांधी ने जब परिवार वालों को सुना। मोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, मोहित मल्होत्रा। मोहित, हम लगातार राहुल गांधी को सुन रहे थे इस पूरे मामले पर। जो सबसे बड़ा लैप्स है वो ये कि जिन अफसरों का नाम सुसाइड नोट पे था, जो इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, उन पर क्या कार्रवाई हुई है, यही सवाल राहुल गांधी की ओर से भी पूछा गया और यही सवाल प्रशासन पर भी है। देखिए, यही सवाल परिवार भी कर रहा है जो बातें राहुल गांधी ने कही। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि वो बतौर नेता विपक्ष मांग करते हैं प्रधानमंत्री से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से, कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय दिलवाया जाए और परिवार सम्मानजनक तरीके से ही जो वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम भी करवाना चाहता है, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी करना चाहता है। लेकिन उससे पहले जो उनकी मांगे हैं उस पर वो ध्यान दें। लेकिन जो परिवार की मांगे हैं उसको लेकर अभी सिर्फ इतना ही किया गया है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया है, उनकी जगह पर नए कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन जो परिवार की बड़ी मांग है, जिसमें उनका ये कहना है कि शत्रुजीत कपूर हरियाणा के डीजीपी को अरेस्ट कर लिया जाए। इस मामले में उनका नाम है। सुसाइड नोट में वाई पूरन कुमार ने उनके ऊपर मानसिक उत्पीड़न करने के, उनको परेशान करने के जो आरोप लगाए हैं, उसके आधार पर परिवार ये मांग कर रहा है। तो इन मांगों का क्या होगा
अब राहुल गांधी जो बातें कहकर गए हैं उसके बाद क्या चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा सरकार कुछ सख्त एक्शन लेती है, क्योंकि परिवार ने कहा था कि सिर्फ छुट्टी पर भेजने से कुछ नहीं होगा, डीजीपी शत्रुजीत कपूर को सस्पेंड कर देना चाहिए, चंडीगढ़ पुलिस को उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन ये मांगे अभी भी जस की तस पड़ी हैं। तो आज 8वां दिन है और अब तक वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम ही नहीं हो सका है, जो कि कानूनी तौर पर इस केस की जांच को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो ये अभी तक जो कानूनी कार्रवाई है, जो जांच में काफ़ी अहम है, वो शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में अब राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं परिवार के साथ खड़े हो गए हैं। आज और भी कई नेता आ रहे हैं, अब से थोड़ी देर में चिराग पासवान यहाँ पर परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा सरकार आगे इस मामले में और क्या कदम उठाती है। बड़ी बात है। मोहित, आप बने रहिए और कुछ ही देर में चिराग पासवान भी आने वाले हैं, एलजेपी के नेता। उसके बाद दोबारा हम तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही कि दलित होने की वजह से वाई पूरन कुमार को परेशान किया गया और इस वजह से वो इतना परेशान हुए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। मोहित, मैं आऊंगी आपके पास आगे। एक और बड़ी बात यह कि आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड में हर तरफ एक ही सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है, जो फिजा में गूंजा हुआ है, वो ये कि उस रात हुआ क्या था। लैपटॉप में छिपे राज अब जांच के केंद्र में है। जवाब अब भी अंधेरे में ही है। कभी पुलिस के दावे, कभी पत्नी का बयान, हर दावा एक नए सवाल को जन्म दे रहा है। सवाल ये कि क्या सच वही है जो सामने दिख रहा है या कुछ और जिससे अब तक हम सभी अनजान हैं। जांच की दिशा बदलने वाले दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स, बयान या फिर तकनीकी सबूत अब रहस्य का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिससे ये सुसाइड केस और भी उलझता हुआ जा रहा है। पूरा मामला अब सस्पेंस और संवेदनाओं के बीच झूल रहा है, जहां हर कोई बस एक ही सवाल की तलाश में है, एक ही जवाब की तलाश में है कि आखिर सुसाइड का असली सच क्या था, क्यों सुसाइड किया पूरन कुमार ने। और आपको एक और बड़ी बात बता दें, चंडीगढ़ पुलिस ने आईएएस अमनीत पूरन कुमार को नोटिस भेजा है। पुलिस ने मृतक आईपीएस पूरन कुमार का लैपटॉप मांगा है और बताया है उसे अहम सबूत भी। लैपटॉप से सुसाइड नोट की प्रामाणिकता जांचने की तैयारी है। पुलिस जानना यह चाहती है कि सुसाइड नोट किन लोगों को और कब मेल किया गया। अब देखिए, जो लैपटॉप है उसकी जांच बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। इससे पता लग पाएगा कि सुसाइड नोट इसी लैपटॉप से क्या लिखा गया था। दूसरी बड़ी बात, सुसाइड नोट की प्रामाणिकता साबित हो सकेगी क्या लैपटॉप से। पता चलेगा कि सुसाइड नोट क्या किसी और को भी भेजा गया था। जानकारी ये मिल सकेगी लैपटॉप के जरिए कि सुसाइड नोट कितने लोगों को भेजा गया। फिंगरप्रिंट्स या फिर ईमेल की भी जांच हो सकेगी। सीएफएसएल लेबोरेटरी लैब में डिजिटल सबूत की इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी। लैपटॉप के ड्राफ्ट में सेव सुसाइड नोट की जांच भी की जाएगी। कब लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, ये सब जांच होगी। क्या प्रताड़ना की गई थी या प्रताड़ना के आरोप को लेकर लैपटॉप में कुछ सबूत हैं। प्रताड़ना को लेकर आईपीएस पूरन कुमार ने पहले क्या किसी को कुछ बताया था, दावों का सच क्या है, ये भी जानकारी मिल पाएगी। देखिए, हरियाणा जो पुलिस है अब तक लैपटॉप नहीं मिला है ये कह रही है, तो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पा रही है। साथ ही पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया है। आईपीएस पूरन की पत्नी का क्या कहना है कि लैपटॉप पुलिस को सौंपा है। इन दावों में विरोधाभास है। हरियाणा पुलिस कह रही है लैपटॉप मिला नहीं है, पत्नी कह रही है कि लैपटॉप पुलिस को सौंपा गया है। मोहित हमारे साथ बने हुए। मोहित, ये झोल आखिर क्यों सामने आया लैपटॉप को लेकर कि हरियाणा पुलिस इंकार कर रही है इस बात से, जबकि परिवार कह रहा है कि हमने तो ये सबूत दिया है, लैपटॉप दिया है पुलिस को। देखिए, ये जो पूरे मामले की जांच है उसे चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है, जो कि यूनियन टेरिटरी है, सीधा होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है यहाँ की पुलिस। तो चंडीगढ़ पुलिस का ये कहना है कि लैपटॉप अब तक उनको नहीं मिला है और लैपटॉप से ही जो पूरा 8 पन्नों का सुसाइड नोट है उसको टाइप किया गया और कुछ लोगों को मेल भी किया गया है और वो लैपटॉप का मिलना काफ़ी आवश्यक है। लेकिन इसके जवाब में जो आईएएस अमनीत पी कुमार हैं, जो कि वाई पूरन कुमार की पत्नी हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने एक शिकायत दी थी चंडीगढ़ पुलिस को। उसमें कहा था कि उसमें लिखित में उन्होंने कहा है कि लैपटॉप आपको सौंपा जा चुका है, लेकिन पुलिस इस बात से मना कर रही है। पुलिस का कहना है कि जिस लैपटॉप से ये सब कुछ टाइप हुआ है उसे चंडीगढ़ की एफएसएल जो लेबोरेटरी है वहाँ पर भेजा जाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उससे काफ़ी फॉरेंसिक सबूत मिल सकते हैं। परिवार का ये कहना है कि वो लैपटॉप दे चुके हैं, तो इसको लेकर भी काफ़ी संशय बना हुआ है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ था उस दिन परिवार लैपटॉप देने को तैयार तो था, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले लैपटॉप का पूरा डाटा, क्योंकि उसके अंदर उनके काफ़ी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी है, परिवार से जुड़ी चीज़ें हैं, वो सब पहले ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उसके बाद वो पुलिस को लैपटॉप देने को तैयार हैं। इसलिए उनको वक्त दिया गया था, लेकिन अब तक लैपटॉप नहीं मिला है। तो इसी वजह से चंडीगढ़ पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है
परिवार से कि वो लैपटॉप कहाँ है, उसको जल्द से जल्द दिया जाए ताकि उसकी फॉरेंसिक लैब में जांच करवाई जा सके। जो सुसाइड नोट उस लैपटॉप में ड्राफ्ट किया गया है, लिखा गया है, उसको देखा जा सके। जिन लोगों को मेल किया गया है, कई बताया जा रहा है कि कई साथी अफसरों को वाई पूरन कुमार ने अपनी मृत्यु से पहले वो सुसाइड नोट मेल भी किया है। तो उन लोगों को जब ये मेल मिला, उन्होंने कब ये मेल पढ़ा, कितनी जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्स किया, क्या इस सुसाइड को रोकने का प्रयास किया, ये बातें भी जांच का काफ़ी अहम हिस्सा है। इसीलिए चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से नोटिस दिया गया है और लैपटॉप की मांग की गई है। बिल्कुल। अब उम्मीद ये है मोहित की लैपटॉप के जरिए कई राज पता लग पाएंगे। इस पूरे सुसाइड केस में जो गुत्थी उलझी हुई है वो सुलझ पाएगी इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित इस पूरी जानकारियों के लिए।